जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों को मैंने 13 से लेकर 23 तक के बारे में 10 दिनों की चेतावनी दी, लेकिन उसमें 13 के पश्चात 17 तारीख के बारे में स्पेशली कहा था कि 17, 18, 19, 20, 21 ये तारीख बहुत है ख़ास। हो सकता है कोई बड़ा हादसा। कौन से हादसे हो सकते हैं जिनमें मैंने प्लेन क्रैश कहा था, एक्सीडेंट कहा था, ज्वालामुखी विस्फोट कहा था, आगजनी, रोड एक्सीडेंट, नरसंहार की घटना, युद्ध भयंकर, काफ़ी सारी चीज़ें बतलाई थी मैंने, बॉम्ब ब्लास्ट, काफ़ी सारी चीज़ें बतलाई थी। अब उनमें से 17 को ही एक प्लेन क्रैश हो गया इंडोनेशिया में, जिसकी बात खुलकर सामने आई 18 जैन को। मौनी अमावस्या की शुरुआत 18 जैन जो कि 19 जैन को ख़त्म होगी, और आस्था की डुबकी लगाने भक्तगण पहुंच गए प्रयागराज। वहां पर भी आया भूचाल, किस प्रकार वो भी बतलाऊंगी। लेकिन इंडोनेशिया में प्लेन क्रैश, एक ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 11 लोग लापता हैं, यानी अभी तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन मलबा जो था प्लेन का वो 18 जैन को मिला। जहां पर मिला रिकवर किया गया। ये खबर 18 जैन को पब्लिश की गई, लेकिन 17 जैन को ही ये प्लेन क्रैश हुआ है और 18 जैन को उसका मलबा दिखलाई पड़ा है। अब 11 लोग लापता, दैट मीन्स अगर प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन का मलबा मिला है तो फिर इंसान भी खत्म हो गए, 11 के 11 खत्म। बड़ा प्लेन क्रैश इंडोनेशिया में पहले भी हो चुका है और इसके बारे में कहा था। 18 जैन से लेकर 21 तक पंचग्रही युति एवं इसका जो इम्पैक्ट है पंचग्रही युति का, और पंचग्रही युति किस राशि में बनी है? मकर राशि में बनी है। और मकर राशि किसकी है? शनिदेव की राशि है। और शनिदेव कौन है? कर्मफल दाता। और वो अपनी राशि में नहीं बैठे हैं, वो बैठे हैं जुपिटर की राशि, गुरुदेव बृहस्पति की राशि, यानी मीन राशि में, जो कि है जलीय राशि। तो जल से जुड़ी हुई आपदा ऑलरेडी पूरे विश्व में लोगों को संकट में डाल रही है। आप लोगों को भी न्यूज़ मिलती होगी, लेकिन अभी जिनकी बात मैं कर रही हूँ कि 17, जैसा मैंने कहा था, चेतावनी दी गई थी कि क्या हो सकता है, क्योंकि शनिवार है, 8 तारीख है, चीज़ें इस समय खतरनाक है, क्योंकि 18 तारीख से पंचग्रही युति, तो प्लस माइनस 1 दिन होता है, उसके पहले ही उसका असर, और उसका असर 30 डेज तक चलेगा। हो गया बवाल। 18 तारीख को संत अविमुक्तेश्वरानंद जो पहुँचे हुए थे प्रयागराज, अपने भारी भरकम शिष्यों की टोली के साथ जा रहे थे नहाने, रोक दिया गया उन्हें। तो मैं हुई और शिष्य अरेस्ट हो गए। यानी उनकी भी एक नहीं चली, उनका अपना ईगो, और अपने ईगो के तहत उन्होंने बात नहीं मानी सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की, और इसलिए शिष्यों को अरेस्ट करना पड़ा। उन्होंने नहाने से मना कर दिया। ये तो हो गई एक बात अभी, और अभी कितनी बातें आएंगी सामने, क्योंकि पंचग्रह युति तभी बनी जब मकर राशि में अंतिम जो ट्रांजिट है वो हुआ चंद्रदेव का। सबसे पहले मकर राशि में पहुँचे शुक्रदेव, शनि की राशि में शुक्रदेव का जाना, यानी रिश्तों में खटास। लोगों का आपस में बिल्कुल नहीं, चाहे वो रिश्ते किसी भी लेवल के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे 2 राजनीतिक दल हो या माता पिता के रिश्ते हों, पिता और बच्चों के हों, हस्बैंड वाइफ के हों, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन रिश्तों में इस समय खटास और दरार देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्रदेव जब जाते हैं शनिदेव की राशि में, अनकंफर्टेबल, शनिदेव कर्मफल दाता, और शुक्रदेव बिल्कुल लग्जरी लाइफ जीने वाले, खुशियाँ मनाने वाले, अच्छी तरह से जीवन यापन करने वाले, पैसा रुपया हर चीज़ सही सलामत। लेकिन जब वो जाते हैं शनिदेव की राशि में, कर्मफल दाता, शनै चलते हैं, बहुत ज़्यादा हर कर्म पर ध्यान, कैलकुलेटिव मेज़र लेकर चलते हैं शनिदेव, और रिजल्ट भी बहुत धीरे धीरे देते हैं। तो एक ऐसा प्लैनेट जिसको कि लग्जरी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, और उल्टे शनिदेव जो गरीब,
एकदम गरीबों के दाता, जो गरीब हैं उनके लिए वो खड़े रहते हैं, और गरीबों को किसी ने तकलीफ दी तो फिर उनको पटकनी मिलती है। तो शनि देव की राशि में शुक्र देव का जाना यानी रिश्तों में खटास शुरू यहीं पर से। अब पंचग्रही युति ये जो बनी 18 से लेकर 21 तक 3 दिन तो खतरनाक, एवं आने वाले इसके जो इम्पैक्ट है वो 1 महीने तक दिखलाई पड़ेंगे। और ये 1 महीने में सूर्य देव भी हैं और मंगल देव भी हैं, जो है किस में, वो है शनि देव की राशि में। फायरी दोनों प्लैनेट्स, डेफिनेटली फायरी इंसिडेंट बहुत ज़्यादा, ना भूलें। आतंकवादी मंडरा रहा है, खतरा बड़ा, आतंकवादी कभी भी कर सकते हैं फिदाइन हमला, बॉम्ब ब्लास्ट, कहीं पर भी बॉर्डर क्रॉस करके मिसाइल, ड्रोन से अटैक, कुछ भी किया जा सकता है हमारे देश में या कहीं पर भी। यह आतंकवादी हमले का खतरा जो है हर जगह मंडरा रहा है, तो चीज़ें खतरनाक साबित हो रही हैं। एवं बुध देव भी पहुँचे हैं शनिदेव की राशि में, वाणी के कारक, लेकिन लोगों की इस समय वाणी पर माँ सरस्वती का वास नहीं दिखलाई पड़ेगा, बिगड़ेगी लोगों के बोली, विषैले बाण छोड़ेंगे, तू मैं करेंगे इसी वाणी के द्वारा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और होगा वाद विवाद और मारकाट मचेगी। कोई किसी का गला काटेगा, कोई किसी पर अटैक करेगा, यही होने वाला है। यानी अटैकिंग मोड में लोग आएंगे और ईगो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उस ईगो के चलते सामने वाले की इज्जत का ज़रा भी ध्यान नहीं रहेगा। और ये किसी भी रिश्ते में बात हो सकती है, किसी भी दल के बाद, किसी 2 देशों के बीच में, यानी सुनेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं डोनाल्ड ट्रंप का दूंगी। इसके अलावा फायरी प्लैनेट्स, चूँकि टकराव हुए फायरी प्लैनेट्स का, डेफिनेटली उसका असर होगा, देखने को मिलेगा। अब ये पंचग्रही युति जो है, चंद्रदेव पहुँचे अंत में, अब मन के कारक हैं, लोगों का मन होगा बेचैन। मन अगर बेचैन होगा, लोगों को बीमारियां घेरेंगी, उनको नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन में लोग जाएंगे, और लोगों को मेंटल टेंशन होगा, बात बात पर चिड़चिड़ापन आएगा लोगों का। और जब चिड़चिड़ापन आएगा लोगों का, उनकी बोली अपने आप दूसरों पर वो अटैक करने के मोड में आ जाएंगे। उनकी अपनी सेहत तो बिगड़ेगी, लेकिन उनके चूंकि दिमाग में तूफान छाया रहेगा, मन उनका शांत नहीं, इसलिए दूसरों पर वो अपनी भड़ास निकालेंगे। इस समय चाहे ये 2 इंसान हो, चाहे 2 देश हो, अपनी भड़ास ये दूसरों पर निकालने वाले हैं। तो इस समय चीज़ें एक अलग स्तर पर जाती हुई दिखलाई पड़ेंगी। 18 तारीख एक अलग कालखंड स्टार्ट हुआ, जो कि उग्र कालखंड, 17 से ही स्टार्ट, लेकिन चूंकि 18 को ये पंचग्रही युति बनी, तो 18 से एक उग्र कालखंड, समय का तांडव, प्रकृति का तांडव, ब्रह्मांड का तांडव और ग्रहों का भयंकर खेल, जिसमें ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे चक्रव्यूह में ग्रहों के सारे देश। कोई निकलना भी चाहे तो नहीं निकल पाएगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं ट्रंप किस प्रकार अटैकिंग मोड में है। सबको लग रहा है कि अभी अमेरिका और ईरान का युद्ध नहीं हुआ, उन्होंने ईरान पर अटैक नहीं किया, चुप बैठ गए हैं। नहीं, बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी है वो डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक खिचड़ी अपने सोल्जर्स के साथ। ईरान अटैकिंग मोड में है, कब मौका मिले और कब क्या करे। ऑलरेडी उसने एक ब्लास्ट किया है कराची पर, जिसमें अमेरिकी जो सामान थे, हथियार थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, और इसलिए अमेरिका को बहुत गुस्सा है। और प्लस ग्रीनलैंड पर नज़र है, और ग्रीनलैंड पर यूरोप के 8 कंट्रीज़ ने अपने वेपन्स भेज दिए हैं, अपने सैन्य बल भेज चुके हैं। तो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूरोप ने उठाया, 8 कंट्रीज़ ने बहुत बड़ा कदम। हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तीनों बॉर्डर पर हमारे देश के लिए खतरा है, पहले भी बतला चुकी हूँ। लगातार ड्रोन आ रहे हैं और वो निगरानी कर रहे हैं हमारे देश में कि 26 के लिए क्या प्रिपरेशन है। तो ये पंचग्रही युति जो मकर राशि में बनी, वो जान लीजिए, शुक्रदेव, उसके पश्चात सूर्य, फिर है मंगल, बुध देव, और 18 जैन को चंद्रदेव का गोचर मकर राशि में, शनिदेव की राशि में जैसे ही एंट्री, पंचग्रही युति, और उसका भूचाल ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गया। एक तरफ प्लेन क्रैश हो गया, दूसरी तरफ संत अभिमुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तीसरी तरफ हरियाणा में नूह नाम का जो इलाका है, वहाँ पर भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है,
5 गाड़ियां आपस में टकराई, जिनमें कुछ की मौतें और बहुत सारे लोग घायल, ट्रैफिक जैम, और उसके कारण काफ़ी टाइम तक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। अब ये 3 दिन, इसी में मौनी अमावस्या की भी एंट्री है, और मौनी अमावस्या के दिन लोगों को चाहिए कि कुछ समय तक, ये साधारण अमावस्या नहीं होती है, इसलिए तो इसका नाम है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का मतलब ये नहीं कि आपने अपना मुंह बंद कर लिया और मन आपका बेचैन है, आप मानसिक पीड़ा से ध्वस्त हुए जा रहे हैं, आप त्रस्त हैं अपने मन की पीड़ा से, मानसिक पीड़ा से आप त्रस्त हैं, आप किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, केवल खामोश है कि मौनी अमावस्या मौन। ये मतलब नहीं होता है। मौनी अमावस्या का मतलब होता है कि आप अपने जिस प्रकार शब्दों पर कंट्रोल करें, मन पर भी कंट्रोल करें, कम बोले, संतुलित बोले, विचारों पर नियंत्रण रखें। तो मन, वाणी, कर्म, भाषा सभी पर एक संतुलन बनाए रखने का नाम है मौनी अमावस्या का संदेश। केवल चुप नहीं रहना है। आपने कहा कि मौनी अमावस्या नहीं मौन रहना, नहीं, उसके पीछे का संदेश समझिए कि क्या होता है। मौनी अमावस्या इस बार की बहुत खतरनाक है, और ये इतनी खतरनाक है कि इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें जनहानि तो होनी ही है, लोग सड़कों पर। इसके अलावा जो संकट है वो ऐसा संकट आएगा जिसके कारण इंसान की अक्ल काम नहीं कर पाएगी। तू मैं की स्थिति, रिश्ते टूटने की कगार पर, एक दूसरे के ऊपर लोग हावी होंगे, अपना ही सिक्का चलाएंगे, बस मैं ही जो कह रहा हूँ वो सही, मैं के चक्कर में लोग फंसे रहेंगे। जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या कर रहे हैं, भारतवर्ष के साथ इंडिया की यूएस इंडिया ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रही है, कारण फिर से एक बार टकराव की स्थिति। अमेरिका से जो आने वाली दालें हैं उन पर हमारे देश ने भी भारी भरकम 30% टैरिफ लगा दिया है। अब लोग जो हैं वो हाहाकार मचा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो लोग भेजते हैं हमारे देश में दाल, मटर और भी ऐसी चीज़ें जिनकी खपत है हमारे देश में, वो कह रहे हैं 30% टैरिफ बहुत ज़्यादा है, बात करो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश में टैरिफ लगाया तो भारत कब तक खामोश बैठे, उसको भी करना ही है कुछ। तो भारत तो खामोश नहीं बैठा हुआ है, पहले भी मैंने वीडियो में दिया। अब ये 18 से 21 की जो बात, पंचग्रही युति ऑलरेडी उसका दिखना शुरू, असर उसकी शुरुआत हो गई, और ये आने वाले समय में, क्योंकि ये 11 लोग जो लापता हैं, अब उसमें 18 तारीख हो गई, लेकिन वो 11 लोग कहाँ गए? इंडोनेशिया में प्लेन क्रैश में ख़त्म होकर, क्योंकि प्लेन का तो मलबा गिर गया। 17 तारीख को ही पता चला कि यहाँ प्लेन क्रैश हुआ है, वो 18 तारीख को प्लेन का मलबा गिरा, क्योंकि संपर्क टूट गया था। 17 तारीख को ही संपर्क टूट गया था, और जब प्लेन का वो संपर्क, पायलट का संपर्क टूटा, तभी लोगों को आशंका हो गई। लेकिन 18 जैन को प्लेन का मलबा तो मिल गया, लेकिन लोग नहीं मिले। 11 लोग लापता कहाँ गए? यानी खत्म हुए वो 11 लोग। अगर प्लेन क्रैश हुआ है, लोग तो बचे नहीं होंगे। तो चीज़ें इस समय, रोड एक्सीडेंट हो या प्लेन क्रैश, ट्रेन एक्सीडेंट हो या युद्ध, जनहानि के बड़े संकेत, जान माल का बहुत नुकसान, आतंकवादी हमले का खतरा इस समय भी मंडरा रहा है, क्योंकि पकड़े जा रहे हैं आतंकी। हमारे देश पर भी बड़ा खतरा है और पूरे विश्व पर भी बड़ा खतरा है। आ रहा है रिपब्लिक डे, और उसी के बीच में पंचग्रही युति का असर, मौनी अमावस्या का असर, और जनवरी महीना वैसे भी बहुत सेंसिटिव, क्योंकि राहु देव हैं कुंभ राशि में, मकर राशि में पंचग्रही युति, और सिंह राशि में है केतु देव, और जुपिटर है अतिचारी। तो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन पूरे विश्व की है। आध्यात्म का रास्ता ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर इंसान इस समय अपने आप को बचा सकता है, वरना इस धर्म युद्ध के समय, ये जो धर्म युद्ध चल रहा है, धर्म और धर्म के बीच छिड़ चुकी है ऐसी जंग जिसमें न जाने कितनों का होगा खात्मा। तो बचाना है अपने आप को, तो सबसे पहले आध्यात्म के रास्ते पर चलने की शुरुआत कर देनी पड़ेगी, और मेडिटेशन अवश्य करें हर दिन, प्राणायाम अवश्य करें हर दिन, मंत्र जाप अवश्य करें हर दिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय